अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर करते हैं बातचीत। काजी ते लानत पा साडी फरमैश ते। काजी ते लान तपा साड़ी फरमैश पे। आजमदार तो इन्होंने ये सॉन्ग पीटीआई के हक में जो है ना, पीटीआई के हक में या मे भी जुल्म के खिलाफ इन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया है जो अभी आप सुन रहे हैं, काजी ते लान तपा साड़ी फरमैश पे। तो इसके जो तकरीबन 127 के पे ये वीडियो चली गई है। इसमें कोई सॉन्ग की वो धुन नहीं है। अगर देखा जाए तो सादी सी वीडियो है। एक ग्राउंड में यानी कि घर के बाहर जो एक खेत है वहां पे जाके वहां पे ये पढ़ रहा है। इन्होंने लिखा भी खुद है, पढ़ा भी खुद है। माशाल्लाह इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मैं भी हो सकता था कि अगर ये अपनी इस खूबसूरत आवाज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में जो है ना यूज़ करते। 127 के पे ये वीडियो चली गई है। वीडियो को तकरीबन हो गए हैं कोई मेरे ख्याल में 2 से 3 माह हुए हैं। अभी जो काजी का वो केस चल रहा था, काजी ने जो फैसले वगैरह सुनाए तो वो भी आप लोगों के सामने ही थे सोशल मीडिया पे। एक शख्स ने एक बेकरी पे जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों ने देखा, सुना। वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो उस बिना पे इस बंदे ने ये सॉन्ग जो है ना, ये नज़म समझे, सॉन्ग समझे, जो भी आप लोगों के सामने है, इस बंदे ने अदा किया है। अब बात ये हो रही है, इस बंदे ने तो अदा कर दिया है, पढ़ लिया है। पढ़ने का मकसद क्या है? इस बंदे के पढ़ने का मकसद जो मैं समझता हूँ, इसके चैनल की बूस्टिंग। क्योंकि जो लोग इस तरह की वीडियो डालते हैं ना अपने चैनल पे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाता है। वजह क्योंकि हमारा मुआशरा भी ऐसा है कि इस तरह की वीडियो देखते हैं। इसके अलावा हक सच की जो बात होती है, हक सच की बात करने का भी एक तरीका होता है जो मैं समझता हूँ। अब किसी को लानता बुज्जे और ये वगैरह मैं भी एक तरह की ब्लड से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे या मेरी लैंग्वेज से भी आप तकरीबन आपको फील हो रहा होगा मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ। इंतही माजरत के साथ अगर कोई ऐसा लफ्ज़ या वर्ड आ जाए तो बुरा नहीं मनाना। हम सारे ही पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, कोई पश्तून है, कोई पंजाबी है, कोई सराइकी है, कोई क्या है। तो हमारी उर्दू जो लैंग्वेज है ना, कि तकरीबन हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि इसको हर बंदा समझता है। तो मैं दूसरी साइड पे चला गया हूँ, लेकिन अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो इन्होंने ये काजी ते लान तपा साड़ी फरमैश ते क्यों रिलीज़ किया? इस वजह से कि इसके चाहने वाले ये मवाद ज़्यादातर सुनते हैं। अगर इन्होंने एक सॉन्ग डाला है ना हुकूमत के खिलाफ या मे बी फौजियों के खिलाफ या किसी ऐसे शख्स के ऊपर जो इदारे में है, जो वो जिस तरह ये काजी के ऊपर इन्होंने ये सॉन्ग रिलीज़ किया है, सॉन्ग बनाया है, तैयार किया है, इन्होंने लिखा है, मेहनत की है। उसके बाद फिर इसने धुन बनाई है, उसके बाद जाके फिर इसने पढ़ के अपलोड किया, आप लोगों के सामने है। मैं आपसे सवाल जस्ट यही करना चाह रहा हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि क्या इसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो, क्योंकि मैं इसके बारे में मज़ीद कोई राय नहीं देना चाह रहा, मज़ीद कुछ नहीं कहना चाह रहा। क्योंकि जो मैंने सुना है काजी ते लान तपा साड़ी फरमैश थे, और एक दो और भी इसमें इशार हैं। काजी दी देखो तबाही हलवाई ने लानत पाई। काजी थी देखो तबाही हलवाई ने लानत पाई। वो जो हलवाई, वो जो दुकानदार है, जो वो स्टोर वाला है, वो उसी को मुखातिब करके कह रहा है, काजी की देखो तबाही हलवाई ने लानत पाई और तू भी लान तपा साड़ी फरमैश दे। ये आजम साहब की फरमाइश पे कि तू भी लान तपा। तो ये भी उनका एक इशारा है जो उन्होंने ये साथ लगाया है। एक और देखते ए काजी दागड़ दल्ला इन्हें खसे आई साडा बल्ला। हैं। एक काजी दागर दल्ला इन्हें खसे साड़ा बल्ला। आगे पीटीआई की बारी। अब इन्होंने पीटीआई के हक में ये जो है ना, ये इशारे इन्होंने बनाया है, काजी दागर दल्ला खसे साड़ा बल्ला। कमाल है यार इसकी सोच पे कि अब मेरे पास यार नहीं है अल्फाज। हकीकत में मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो शायर भी जो होता है ना, उसको भी क्या कहें कि अल्लाह की तरफ से जो ये अल्फाज मिलते हैं अल्लाह की तरफ से हैं। तो चलो, हर बंदे का अपना ख्याल होता है। जो भी जितने भी शहर गुजर गए हैं ना, तो हर बंदे का एक अपना ख्याल है, हर शहर का एक अपना ख्याल है कि वो अपने तरीके से वो उन्होंने अल्फाज चुने तो बनाए। चलिए देखते हैं अगला। गरीब अवाम दा अल्लाह। काजी दागर दल्ला इन्हें खसिया साड़ा बल्ला, हे गरीब अवाम दा अल्लाह। ये बात मानने की बात है, चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं ना, काजी दागर दल्ला इन्हें खसिया साड़ा बल्ला, हे गरीब दा अल्लाह, ये तो है, गरीब का अल्लाह ही है, बाकी बस अल्लाह ही हाफिज है। चलिए देखते हैं। ती चोरा नाल है रली इंदे गल पवावो टल्ली। कुत्ती चोरा नाल है रली। समझिए आपने बात, नहीं समझी तो चलो मैं समझा देता हूँ। जिन लोगों ने ये बात नहीं समझी उसको मैं समझा देता हूँ।
कुत्ती चौरना रली, इसका मतलब ये होता है कि आपस में मिक्स हो जाना। वो लोग जो सारे है ना, समझ गए हैं ना, सारे एक दूसरे के साथ जो है ना बैठते हैं इकट्ठे, ये चोर बाजुकात, जिसको हम वो कह सकते हैं यार, क्या कहते हैं कि एक ही पार्टी के लोग, यानी कि जब कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है ना, वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, ये उसकी बात कर रहा है। ना हक है कुर्सी मल्ली, ना हक है कुर्सी मल्ली। ना हक है कुर्सी मल्ली, ना हक है कुर्सी मल्ली। ना हक कुर्सी मल्ली का मतलब ये होता है कि इन्होंने बस एवं ही जो है ना कुर्सी इन्होंने ले ली है, एवं ही सीट ले ली है, तो इसका कोई हक नहीं है, कुर्सी लेने का कोई हक नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, जरा वीडियो पता भी चले ना। एक आपका फैसला है और दूसरा मेरे रब का फैसला है। होता वही है जो मेरा रब चाहता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, एक अवाम का फैसला होता है, एक मेरे रब का फैसला होता है। मंजूर कौन सा होता है फैसला? वो ही जो मेरे रब का फैसला है। इंसान जितना भी जुल्म कर ले, जुल्म कर ले कर ले कर ले, आखिर ये जुल्म कब तक चुकेगा? एक दिन जुल्म रुक जाना है, लेकिन होना वही है जो मेरे रब ने करना है। मैं इस बात पे तो एग्री करता हूँ, माशाल्लाह ये जो काम कर रहे हैं ना, ये आवाम की खातिर काम कर रहे हैं, हक सच की आवाज़ उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसके जो कुछ मामलात हैं, कुछ इशार ये खुद बनाते हैं, पढ़ते हैं। अगर किसी को दिखा दे, बड़े बड़े वो यहाँ पे जो शहर हैं वहाँ को, उनको अगर ये दिखा दे, तो मेरे ख्याल में इसकी इस्लाह हो जाएगी। मे बी ये इनका अपना एक वो है, ज़र्फ है, जैसे ही बने, हम तो कुछ नहीं कह सकते, तो हम इस पे जो है ना अपनी राय तो दे सकते हैं। तो इसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसको अदा नहीं करने चाहिए, तो लेकिन ये बात हक है, सच है कि ये आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। जो लोग इसी तरीके से खिलवाड़ करेंगे पाकिस्तानी अवाम के साथ, तो ऐसा ही होगा। इनके कहना मतलब है जी, जो पाकिस्तान के साथ ऐसा करेगा उसके साथ वीडियो बनाऊंगा। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना, कोई भी हो, क्योंकि इसके अंदर कोई डर खौफ नहीं है। ये मंजर आम पे आ चुके हैं ये भाई, आप जाके इनके चैनल पे चेक करें, विजिट करें कि इसकी तकरीबन वीडियो इसी टॉपिक पे है। ये लोगों को खींच के रखता है, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है या नहीं है, ये उनके ऊपर वीडियो बनाता है, ये उनको खींच के रखता है। तो इसकी तो अपनी बात है। तो आज़म साहब, आखिर में आपसे गुजारिश है, प्लीज़ कैनली यार अपना ख्याल करें, अपनी आवाम का ख्याल करें, अपने अल्फाजों को थोड़ा सा सोच के बोलें, क्योंकि ये अल्फाज जो आप अदा कर रहे हैं, तो आया कि इस्लाम के दायरे में है या नहीं है। हक सच की आवाज़ को उठाएं, लेकिन उसमें कुछ अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के नीचे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर बिछाया करते थे, उनको हक सच फैलाने के लिए जो तबलीग करते थे ना। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप लोगों की क्या राय है, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करते, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।